थर्ड। बताओ बेटा थर्ड नंबर में क्या दिया, अल्फा दिया। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.01%। ये दिया है कि नहीं दिया? तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 100, ये अल्फा हो गया। अब मुझे बताओ वीक एसिड में बात नहीं करो बेटा, HCN वीक एसिड है, तो ये बताओ HCN को अपन कैसे लिखते, HCN को अपन लिखते H प्लस एंड CN माइनस। ये C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। और K क्या लिखते, K का वही C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या है, 1 से बहुत छोटा है, तो K डायरेक्ट क्या बन जाएगा ये बताओ, C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। और कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.1 m। तो अल्फा कितना है बेटा, 10 की पावर -4, -4 ही हुआ ना, उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, 10 की पावर -9। आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, लिख लिया। अब देखो सुनो, बहुत सारी जगह ऐसा एन लिखा है, एन, एन मतलब होता है, लिख लो ये नोटबुक में, ये क्या होता है बेटा, नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी क्या होता है, ये होता है बेटा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर जानते हो, बताया था एसिड बेस कितना H प्लस, जो एसिड जितना H प्लस देता है उसका एन फैक्टर होता है। और बात नहीं करो बेटा, मतलब ये बन जाएगा एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, ये क्या बन जाता है, नॉर्मलिटी, एन फैक्टर। और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये पूरा लिख लेना। अब इसके बाद ये लिख लो, पहले ये लिखो फिर अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पे, नॉर्मलिटी पे। पोलरिटी इंटू, नोटबुक में लिखो जल्दी, पोलरिटी इंटू एन फैक्टर। पोलरिटी इंटू एन फैक्टर। लिख लिया। अब देखो यहां बात नहीं करो बेटा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास क्या है, H2SO4, H2SO4 कितना है, मान लो 10 की पावर -2 m है,
ध्यान सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 × 10⁻⁻²n, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास H3PO4 है, कितना है? 10⁻⁻²m। क्या आप मुझे नॉर्मेलिटी बता सकते हो? नॉर्मेलिटी आ जाएगी 3 × 10⁻⁻²m। क्या गया? अब जैसे मैं आपसे बोला हूं मेरे पास NaOH है 10⁻⁻1m, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻1 × 1, यही होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड है 10⁻⁻1m, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 × 10⁻⁻2, ये होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, अपन अपन सिंपल ध्यान रखते हैं कि सर ये नॉर्मेलिटी एक्चुअली बोल क्या रही है। ठीक बताओ, ये अपन ने नॉर्मेलिटी लिख दी। अगर मैं आपसे बोलूं कि H2SO4 का H प्लस कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? तो जितना भी एसिड की कंसंट्रेशन उसका डबल, क्योंकि एक एसिड 2 H प्लस देगा, कितना आएगा? NH2m होगा कि नहीं होगा? इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 3 × 10⁻⁻2m। इसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1m, क्योंकि एक ही देगा। इसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन, क्या चीज को आपको कॉमन दिख रही है? सर आप ये बोल सकते हो कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो एक्चुअली क्या होता है? एसिड बेस का H प्लस का कंसंट्रेशन। देखो आप वही तो कर रहे हो, नॉर्मल मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ H प्लस ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है कि नहीं? इन शॉर्ट आप ये याद रखना, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड और बेस के बराबर होती है मोलरिटी ऑफ H प्लस और OH। ये आप दिमाग में रखोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जांपल, आपसे बोल दूं 10⁻³ तो आप क्या समझोगे? ये H2SO4 इतना है, H प्लस कितना दे रहा है? ये H प्लस 10⁻³ दे रहा है, बस ये समझ जाना। अब ये नहीं करना कि सर 2 देगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई कब करते? जब मोलरिटी होता। अगर डायरेक्ट किसी भी एसिड की डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी गई है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको H प्लस दे दिया गया कि वो कितना H प्लस दे रहा है कंसंट्रेशन वाला। उसमें हमें नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल दे दिया है। किसी भी, चाहे वो मोनोबेसिक डाई बेसिक कितना भी H प्लस फर्नेस कर रहा हो, अगर आपको किसी एसिड की नॉर्मेलिटी दे दी, मतलब समझ लो कि वो H प्लस टोटल कितना दे रहा है, उसकी कंसंट्रेशन आपको दे दी। तो हमें अगर ये दिया होता, अगर इसकी जगह ये दिया होता यार 10⁻⁻2m H2SO4, तब मैं क्या करता? तब मैं एक बार सोचता, क्या सोचता कि यार ये मोलरिटी है, अब मुझे टोटल H प्लस निकालना है, तो एक एसिड कितना दे रहा है? 2 × 10⁻²। तब ये आता 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी। अगर नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दी गई है तो समझ लो डायरेक्ट आपको ये एसिड कितना H प्लस दे रहा है उसकी कंसंट्रेशन दी गई है। मोलरिटी और कंसंट्रेशन लिख दो ऑफ H प्लस और OH माइनस, ये अपने दिमाग में अपन को रखना होता है। ये लिखने के बाद वो लिख लेना। तो नॉर्मेलिटी दी गई मतलब अपन को एसिड है तो H प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है, बेस है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन दी गई है, ये होता है। ये अपन सोच सकते हैं किसके लिए? एसिड बेस के लिए।
या फिर सिंपल याद रखो, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो। नॉर्मलिटी को किसमें कन्वर्ट कर लो? मोलरिटी में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एसिड कैसा है? वीक एसिड है, 1N है। मोलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी? ये बताओ, 0.1N CH3C डबल बॉन्ड OH दिया है। इसका एन फैक्टर कितना आता है? 1। 1 इक्वल्स टू 0.1 इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 1 हो जाएगा, तो मोलरिटी कितनी हो गई इसकी? 0.1। इसका मतलब क्या होगा? इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा? 0.1 m। 0.1 m हो गई, एन फैक्टर 1 है। किसी भी एसिड का एन फैक्टर 1 होता है तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या आती है? बराबर आती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, डेली आ गया होगा इसका तो। चलो, 5th वाला हो गया। अरे ऐसे ही तो क्वेश्चन है जैसा 3rd था। ये तो 3rd में आपको, 3rd में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया था, कंसंट्रेशन दी थी। ऐसे ही 5th में भी तो कंसंट्रेशन दी गई है। 0.2 मोलर मतलब क्या होता है? अरे 5th वाला देखो, 5th वाले में क्या है बेटा? 0.2 मोलर। मोलर मतलब क्या होता है? 0.2 m। ये दिया है। अल्फा कितना दिया है? 3.2 डिवाइडेड बाय 100। ये दिया है कि नहीं दिया है? वही एक्सप्रेशन नहीं लगा दोगे के का, टी अल्फा स्क्वायर। अल्फा 0.1 से तो छोटा है, क्या आ जाएगा? 0.2 इंटू 32/100 का होल स्क्वायर। ये के आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आ गया कि नहीं आ गया? क्या आएगा ये? फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या दिया गया है? CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है ना। अभी बताओ, HCN एक्वस है, H प्लस और CN माइनस में जाएगा कि नहीं हो जाएगा? C, इसको क्या लिखोगे? C अल्फा, C अल्फा। ये बताओ, ये क्या लिख दोगे? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यही करोगे कि नहीं करोगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर हम अल्फा को 0.1 से छोटा मान लेते हैं, अल्फा को क्या मान लिया? 0.1 से छोटा। देखते हैं के कितना आ रहा है। अल्फा कितना बन जाएगा? अंडर रूट के ए बाय सी। के ए बाय सी, के कितना है बेटा? 4 इंटू 10⁻⁻10। और सी कितना है ना? 0.1। कितना आ गया ये? 4 इंटू 10⁻⁻9 का अंडर रूट। ये तो बहुत छोटा आ रहा है, तो ऐसा कर लो, √40 इंटू 10⁻⁻5। समझ में आया? 40 कर दोगे तो -10 हो जाएगा, -10 बाहर आ जाएगा, -5। ये तो बहुत छोटा आ रहा है। ये अल्फा आ गया, तो मुझे क्या चाहिए? सी अल्फा। सी से और मल्टीप्लाई कर दो। सी कितना है? 0.1। तो ये कितना है बेटा? सी अल्फा। √40 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.1। ये बन जाएगा √40 इंटू 10⁻⁻6। √40 कितना होगा? 6 से बड़ा होगा। तो आ गया। देखो, जब भी अपने पास दिया रहेगा तो आप ये इक्वेशन लिख लो, क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डेली आ गया। 8 नहीं आया, जिसका के बड़ा होगा छोटा। चलो, 9th बॉम्बे आ गया। 10th बॉम्बे। नीचे जाने पे एस्टिक स्ट्रेंथ कम होती है, सॉरी बेसिक कम होती है, एस्टिक बढ़ जाएगी हाइड्राइड की।
11th दिल्ली आ गया, 12th आगरा आ गया, 13 चेन्नई, 14 15 बॉम्बे, 16 अब कर लेना बेटा, NY100 लिखा हुआ है, QH का एन फैक्टर कितना होगा, KOH का एन फैक्टर कितना होगा 1। ये बताओ नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी होता है, मोलरिटी इंटू 1 इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मोलरिटी कितनी हो गई 1/1000 मतलब 10 की पावर -3, तो इसका OH माइनस भी कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, तो POH कितना हो जाएगा बेटा 3, pH कितना आ जाएगा 11 आ गया। चलो 17 दिल्ली बताया था ना, KW क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे अकेले डिपेंड करे। 18 बॉम्बे आ गया, 19 दिल्ली आ गया बेटा, चलो 20 बॉम्बे, 21 22 आ गया, पानी को कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, 23 डाउट है, अरे यार सुनो तो 23 में क्या दिया हुआ है, 23 में मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा कहाँ दिया है, क्या लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन मोलर मतलब क्या होता है मोलरिटी, ये बताओ के दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है 10 की पावर -5, और कंसंट्रेशन कितनी दी गई है एंड 0.1 m, नहीं निकाल पाएंगे इससे, इसमें पुट कर दो, हाँ कौन सा 22 वाला पानी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा ना, अरे OH नेगेटिव का बताया था, बेस के लिए क्या बताया था -6 से बड़ा है तो डायरेक्ट POH ले लेते हैं माइनस लॉग, -6 से 9 के बीच होता है तो क्या करते हैं पानी के साथ लेते हैं, ये तो -9 से छोटा है तो pH लगभग 7 ही आएगा, दो नोट नहीं लिखे थे अपन लोगों ने, दो नोट लिखे थे कि नहीं लिखे थे, उसमें से ही तो है बेस के लिए, बेस अगर 10 की पावर -6 से ज्यादा है कंसंट्रेशन तो डायरेक्ट बेस का लेते हैं, -6 से -9 के बीच में तो पानी के साथ KW के साथ सॉल्व करते हैं, -9 से छोटा होता है तो लगभग अपन PS7 मान लेते हैं, मान लेते कि नहीं मान लेते, 23 24 फिर आ गया 25, इसमें क्या डाउट आ गया, ये बताओ उन्होंने क्या बोला है, ये तो है क्वेश्चन अपन ने 25 वाले, ट्वेंटी फाइव सुनो, कल 20 बच्चों का रिटर्न में वाइवा होगा, कल रैंडमली क्लास के बाद में बुला लो, अभी तक जो डेरिवेशन हुए हैं शाम नकल चोरी चपाटी नहीं करके आना, कल ही बताऊंगा कौन 20 बच्चे हैं, समझ गया ना, बहुत तेज पढ़ रहे हैं तो मैं आपको और तेज पढ़ाना चाहिए, तो आपको भी पता है
जब तक आपको डेरिवेशन नहीं पता तो कुछ, हम पहले ही डेरिवेशन में अटके पड़े हैं। 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ एक ही टाइप, बहुत तेज पढ़ रहे हैं। बताओ, अगर कौन सा था डाउट? 25, 25, 50 ml पानी है, ये तो 50 ml क्या है? H2। अभी बताओ, ये क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? 50 ml क्या है? अरे यही है कि नहीं है बेटा? क्वेश्चन नहीं किए थे? 3-4 एसिड मिक्स कर रहे थे, नहीं किए थे? ये बताओ, OH माइनस की कंसंट्रेशन लिखनी है तो यहां से कितने मोल आ रहे हैं? ये कितना हो गया? 0.5 × 2 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल आ गया, और इसका इस कितने दे रहा है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 1/100। अब ये 10⁻⁻2 हो गया कि नहीं हो गया? और तो पीओएच कितना आ गया? तो पीएच 12। अरे आया कि नहीं आया? पीएच कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 8 आ गया। 27 कौन सा? 27 में क्या दिया है बेटा? pH 5 से कितना कर दिया आपने? pH 2। pH 5 से pH 2। pH 5 से कितना कर दिया बेटा? pH 2 कर दिया। बेटा pH 5 का मतलब क्या होता है? H प्लस कंसंट्रेशन कितनी? -5। इसमें H प्लस कंसंट्रेशन कितने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने? अरे यार, 10⁻⁻5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10⁻⁻2 बन जाए? 1000 से ना, 4 टाइम बढ़ा दी, खत्म। ये तो पूछा है कितने टाइम्स बढ़ानी है, क्या हो गया आंसर? 1000। इतना आसान लेते तो हो जाता। 28। ये बताओ, सुनो सुनो पहले सुनो। अब ये बताओ, H प्लस रो H माइनस कितना है? 10⁻−15। -15 है। ये क्या हो गया? पी के डब्ल्यू कितना हो गया? 15। 15 ही हुआ कि नहीं हुआ? पीएच कितना है? POH 1, तो POH कितना हो जाएगा? 15 माइनस, हाँ पीएच 15 - 1 कितना हो जाएगा? 14। तेरा नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 14। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। ये तो 4 ग्राम है, 4 ग्राम मतलब 0.1, तो वो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 0.1। 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो पीओएच कितना बनेगा? 1, तो पीएच कितना हो जाएगा? 13। पीएच आ जाएगा 13, सही है। 30 मोलरिटी इस, गलत लिखा हुआ है, तो नहीं आएगा। नॉर्मलिटी इज, नहीं नहीं, पीएच पूछा है लेकिन नॉर्मलिटी उन्होंने गलत दी हुई है। एक काम करो, इसको ऐसा कर लो, 10⁻, कर लो 10⁻⁻2। और वो छोड़ो, अब वो आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि उसमें नंबर ही गलत दिया है। 10⁻⁻2 करके लगा लेना। चलो 10⁻⁻2 कर,
10⁻⁻4 कर लो तो आंसर मैच हो जाएगा तुम्हारा। 10⁻⁻4, -4 गायब है। 10⁻⁻, अच्छे से बैठो बेटा, पैर नीचे करो, बैठ जाओ, फिर बेड लगवा दें। इस टाइम आज फैसिलिटी आ जाएंगी, रिक्लाइनर, बेड, स्लीपर। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, कंफर्ट में कभी चीज नहीं आती, कंफर्ट में कभी वो नहीं होता है। लाइफ में कंफर्ट चल रहा है मतलब सही नहीं चल रही है, ध्यान रखना। चलो, कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा अपन ने? नॉर्मलिटी तो पढ़ाया था, इससे पहले क्या पढ़ाया था? हाँ, चलो। ये तो ट्राई बेसिक वाला केस बताया था क्या? पॉलीप्रोटेक में डाईप्रोटेक का किया था अपन ने। S3 किया था क्या कुछ? अरे रुक जाओ, जैसे S3 एक्वस दिया हुआ है, ट्राई बेसिक कौन सा है बेटा ये? ट्राई बेसिक वीक एसिड। वीक एसिड, जैसे इसका कंसंट्रेशन दिया गया, और क्या क्या देंगे? कितने दे रहा है? 3, तो K1, K2 एंड K3। K1, K2, K3। चलो, S3A एक्वस, जल्दी 3 इक्वेशन बनाओ, जल्दी 3 निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। ये क्या है? यहाँ देखो, 3 इक्वेशन लिखाएंगे, T -x बोल देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? x, ये x था तो नीचे बाय कंज्यूम होगा, तो ये कितना बनेगा? बाय, ये भी बाय, ये x माइनस, ये बाय बना तो यहाँ पे बाय अवेलेबल है, -z, z, टोटल कितना हो जाएगा? बाय प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस बाय प्लस जेड। देखना है बेटा, यहाँ x, K1 क्या लिखोगे? K1
K1 आएगा x प्लस बाय प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाय अपॉन टी माइनस K2 x प्लस बाय प्लस जेड इंटू बाय माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस बाय K3 x प्लस बाय प्लस जेड अपॉन बाय माइनस। देखो ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, लेकिन अपन सॉल्व कैसे करेंगे? अपन ये मान लेंगे K1 मच ग्रेटर देन K2 मच ग्रेटर देन 3, क्या आएगा कि नहीं आएगा? x मच ग्रेटर देन y मच ग्रेटर देन। और अगर ये ऐसे आएगा तो ये बताओ K1 क्या बन जाएगा? जगह मैं क्या लिख दूंगा? x इंटू एक्स अपॉन माइनस क्या बन जाएगा? K2 ध्यान दो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x इंटू बाय। देखो ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएंगे, y के रिस्पेक्ट में कौन नेगलेक्ट हो जाएगा? z। और नीचे क्या बन जाएगा? इसके बराबर आ गया y के बराबर। K3 ध्यान दो बेटा, K3 क्या बन जाएगा? ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएंगे, x इंटू जेड अपॉन y। तो इतना कौन सा इसमें कौन सा बेटा? हाँ ये बाय माइनस जेड को जल्दी है। एक मिनट रुक जाओ, प्रोजेक्ट देख लो पहले। ये अपन ने देखो क्या किया, x से बड़ा बाय आएगा, सॉरी x से छोटा क्या रहेगा? बाय। बाय से छोटा जेड, तो इन दोनों को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। ये इससे छोटा है, इससे छोटा, तो ये अप्रोक्सीमेटली x बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स। ये क्या बन जाएगा? x इंटू बाय अपॉन x। तो x x कट जाएगा, ये बाय। और ये क्या लिखा है पता है? बाय आपका है क्या? बाय अपना x माइनस बाय, तो ये लगभग बाय के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली बाय, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? x है। और ये पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली क्या है? x। ये अप्रोक्सीमेटली x ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा? x। तो ये जो बाय है वो क्या है अपने पास है? Ha-2 की कंसंट्रेशन है बेटा। ये बाय यहां से आ गया। अब देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको यहां से आपको क्या क्या पीएच निकालने को पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि ए माइनस। देखो यहां से देखो, ये मालूम है ये कैसे बिहेव कर रहा है? अब ये बताओ आपने क्या किया? आपने सिंपल यही किया कि जो भी H प्लस आ रहा है आपने पहले से माना है, दूसरे और तीसरे को आपने नेगलेक्ट कर दिया। ये तो किया, बाय और जेड को क्या किया? नेगलेक्ट किया। अगर एसिड अगर H प्लस पहले से ही आ रहा है तो उसे हम मोनोबेसिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मोनोबेसिक में भी तो अपन यही करते थे। तो जब भी अपने पास पॉलीप्रोटिक एसिड हो और आपको पीएच निकालना हो तो हमेशा दिमाग में रखना हम पहले वाले से ही कंट्रीब्यूशन मानते हैं। मतलब जितना पहले से आएगा उतना ही आपका H प्लस मिलेगा, दूसरे और तीसरे से तो बहुत कम आता है, वो अपन नेगलेक्ट कर देते हैं।
तो ये एक अपन ने पॉइंट पहले भी लिखा था और मैं आप भी बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास पॉलीप्रोटिक बीक एसिड है, जब भी हम पीएच निकालने जाएंगे तो उसको अपन से पहले Ka1 से ही हम H प्लस का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, दूसरे और तीसरे से हम नेग्लेक्ट करते थे। और ये एक्सप्रेशन आ रहा है वैसे ही आ रहा है। देखो अगर ये मोनोबेसिक होता, मोनोबेसिक में क्या होता था बेटा, ये आप देखना, मोनोबेसिक में हम ऐसे ही तो पढ़ते थे, Ha कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड अगर ये C है डैश C माइनस एक्स, ये x तो K क्या बन जाता था, एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स। या फिर सर हमने तो ऐसा पढ़ा है सर, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, देखो यही तो बन गया, ये अल्फा स्क्वायर C, ये अल्फा, देखो यही बना कि नहीं बना। और इसको, तो इसको हम क्या कैसे मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे क्या, लाइक मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मान लेंगे। पहले से ही हम H प्लस का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, दूसरे तीसरे से हम नहीं मानते। ये जो बताओ मोनोबेसिक मान लिया तो यहां से अब K क्या बन जाएगा, K को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 मतलब पहले से जो डिसोसिएट, ये डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा 1 रहेगा, इसका कितना रहेगा अल्फा 2, इसका अल्फा 3, हम पहले से ही मानेंगे बस। तो ये वैसे ही एक्सप्रेशन नहीं आ गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहां पे अपने बस वो दो ही केस बनेंगे, अगर अल्फा 1 लेस देन 0.1 है तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट H प्लस कितना बन जाएगा बेटा, डायरेक्ट H प्लस बन जाएगा C अल्फा 1, और ये वैल्यू होती थी क्या, अंडर रूट Ka1 इंटू सी, K1 इंटू सी, ये होता था कि नहीं होता था। और अगर इसका पीएच निकालना है तो डायरेक्ट पीएच निकलता था, हाफ ऑफ पी के ए, अब क्या आ जाएगा 1 माइनस लॉग सी। और अगर अपना अल्फा 1 ग्रेटर देन 0.1 है तो क्या करोगे, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, ये करना है सर, ये हमें यहां से निकाल लेंगे, चलो ये हमने यहां से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में मालूम क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा H प्लस बताओ, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा ये बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि H2A नेगेटिव बताओ, कंसंट्रेशन कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछा जाएगा Ha-2 की कंसंट्रेशन बताओ, क्वेश्चन में पूछा जाएगा A-3 की कंसंट्रेशन बताओ, ये पूछे जाएंगे आपसे। ये तो आप यहां से निकाल लोगे, ये कितना है x, ये भी कितना है x, और ये कितना था बेटा, ये बाय, बाय कितना है Ka2, Ka2 यही तो आया था Ka2, देखो Ka2 आया कि नहीं आया। और ये कितना है बेटा Z, Z कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ, Z कैसे निकालोगे, Z निकालना है क्या बन जाएगा, Ka3 इंटू बाय एक्स, बाय कितना है Ka2, क्या बन गया, बाय H, और ये क्या है H प्लस, ये Ka3 आ जाए। जिसने ये लिख लिया वो ये क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन है 10 की पावर -1m H3PO4 F दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है 10 की पावर -2m, K2 दिया हुआ है 10 की पावर -6, K3 दिया हुआ है 10 की पावर -9। फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन फर्स्ट, दूसरा H2PO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन, तीसरा HPO3 HPO4 -2 कंसंट्रेशन, फोर्थ PO4 -3 की, ये आपको फाइंड करना। चलो पहले देख लो, लिख लो। देखो डेरिवेशन आप करोगे, भूलोगे भी, भूलना है इंसान की फितरत है, दोबारा करना भी इंसान की फितरत ही होती है। समझ में आया, ये प्रोसेस चलती रहती है, पढ़ना भूलना पढ़ना भूलना चलता रहता है, एक टाइम बाद दिमाग में सेट हो जाता है तो क्या होता है। देखो डेरिवेशन आप थोड़ा बहुत चीजें याद रखोगे, डेरिवेशन आप कोई क्लास
एग्जाम में भी करोगे, लेकिन क्या होता है अगर आपने बहुत बार करके रखा है तो वो एक वो डर रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो डर जब खत्म हो जाता है तो सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये निकालो, हाँ। हाँ, के वन, वन है, टू है, ये थ्री है। वही तो यार।
क्या रहा है पहले का? पहले वाले क्या है बेटा? देखो T1 कितना दिया है? 10 की पावर -1 m। K1 कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -2। अल्फा 1 निकालता हूं √K1/c से। 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस, कितना आ गया? 10 की पावर -1 का रूट। तो यहां से बताओ कि अपने पास ये तो 0.1 से बड़ा आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। K1 क्या लिखूंगा? C α1² 1 माइनस α1। ये कितना है बेटा? 10 की पावर -2 10 की पावर -1 अल्फा 10 α² 1 माइनस अल्फा, यही आएगा। 10 α² प्लस अल्फा -1 इक्वल्स टू 0। ये अपन पहली वाली इक्वेशन सोल्व कर चुके हैं इस टाइप की। तो अल्फा कितना निकलता है? 0.3 के पॉइंट कुछ ऐसा निकलता था। अल्फा अल्फा 0.27 आता था कुछ शायद। अल्फा कितना बन जाएगा? -1 प्लस माइनस √41/20 क्या आता था। √41 कितने किसके आसपास आएगा? -1 प्लस 6.3 डिवाइडेड बाय 20, यही करते थे। 5.3 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? ये बन जाएगा अपना 20 से डिवाइड करोगे 0.52/2, ये बन जाएगा 2.7 के आसपास लगभग। 0.27 ऐसा कुछ बन जाएगा। 4.4 2.6 के आसपास क्या आ गया? ये सुनो, अपने पास ही आ गया। अब मुझे चाहिए यहां से, देखो यहां से अगर अपन निकालें, अब मुझे जो जो वैल्यू चाहिए, h प्लस कितना हो जाएगा बेटा? टोटल h प्लस x के बराबर होता है, जो कि कितना हो जाएगा? C α1। C कितना है? 10 की पावर -1.26। तो ये बन जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -2m। यही कंसंट्रेशन किसकी होगी? H2O4 नेगेटिव की, इनकी बराबर होती है, देखो लिखी हुई थी। ये भी कितना हो जाएगा? 2.6 इंटू 10 की पावर -2m। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? HPO4-2, ये किसके बराबर होता है? Ka2। यहाँ ऐसे याद रखना, पॉलीप्रोटिक में जब -2 चार्ज आता है तो Ka2 के बराबर होता है। -2 होता है तो Ka2 के बराबर आता है। और ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -6। PO4-3 कितना आता है ये? Ka2 K3 डिवाइडेड बाय H प्लस, कितना हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? 15 -15। और ये कितना है? 2.6 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 15 था, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -13 2.6 2.6 को 2.5 के आसपास मान लो, अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 25 के आसपास अप्रोक्सीमेट। तो इसको 100 इंटू 10 की पावर -14 मान सकता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट मान लिया। 20 को 25 लिख दो, आसान हो जाएगा। 25 कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर -14। तो कितना छोटा छोटा आ रहा है। x कितना है? अब आप खुद समझो, x ये है और ये क्या था बेटा? पाई। देखो x 10 की पावर -2 बाय 10 की पावर -6, z -14। तो अपन ने जो लगाया था ये सही है ना? देखो अपन ने क्या बोला था, ये पहले ही बोल चुके थे। x देखो, x आया 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -14 के आसपास। देखो कितना डिफरेंस।
हैं। ध्यान देना। बताओ, अपना बात करने वाले बताओ, पहले बात नहीं करनी। अगर एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? अगर ये आपका एसिड H प्लस लेके आ रहा है, बेस OH माइनस लेके आ रहा है, तो क्या बनेगा साथ में? H2O। तो इसका डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। तो अपन को बचपन से ही पता है, लेबोरेटरी में गए होगे, एसिड को बेस से मिक्स किया होगा तो आपने देखो जिस टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं वो गर्म हो जाती है। ज़्यादा अगर कंसनट्रेट होता है तो एक्सप्लोजिव भी हो जाता है। ना होगी H2SO4 में पानी नहीं डाल, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिक्स डाइल्यूट करके मिक्स, क्या होता है? एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है एसिड और बेस को। अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से रिएक्ट। जितने इक्विवेलेंट इसके हैं उतने इक्विवेलेंट, जितना इक्विवेलेंट मतलब जितने H प्लस यहाँ से आएंगे उतने ही H प्लस यहाँ से ले आओ, तो ये अपना ये को। अभी ये हम सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। सॉल्ट, तो सॉल्ट में बताओ, सॉल्ट जो मिलके बना होता है किससे मिलके बना होता है? मुझे ये बताओ पहले। सॉल्ट के अंदर एक कैटायनिक पार्ट होता है, कैटाइन प्लस एन, दो से मिलके बना होता है, कैटाइन प्लस एन। इमेजिन करके बताओ कि कैटाइन किससे आता है, एसिड से या बेस से? कोई सा भी सोच लो आप, कोई सा भी रद्दी सा एग्जांपल सोच लो एसिड का। जैसे ही अपन एसिड सोचते हैं तो HCl याद आता है, जैसे ही अपन बेस सोचते हैं तो NaOH की पिक्चर याद आती है। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? NaC। बनेगा कि नहीं बनेगा? साथ में पानी। ये तो Na किससे आया है? बेस से। तो कैटाइन हमेशा किससे आता है? बेस से। कैटाइन हमेशा, कैटाइन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? बेस। या तो आप ऐसा समझ सकते हो, बेस क्या देगा? OH माइनस। न्यूट्रल चीज से अगर माइनस निकाल लोगे तो क्या बचेगा? प्लस। प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर बेस OH माइनस दे रहा है, OH माइनस हटा दो, माइनस चार्ज हट जाएगा तो नेगेटिव रिजल्टेंट पे क्या बचेगा? प्लस। और प्लस को क्या बोलते हैं? कैटाइन। कैटाइन हमेशा किससे आता है? कैटाइन फ्रॉम, क्या आपको एनाइन। एसिड क्या देता है? H प्लस। और H प्लस अगर आप किसी से निकाल लोगे तो उस पर कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस। फ्रॉम, ये अपन को पता होना चाहिए। आप देख के ही बता सकते हो कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अच्छा ये बताओ, देखो NHSO4 अमोनियम सॉरी सोडियम सल्फेट दिया हो, ये बताओ ये कौन कौन से एसिड बेस की रिएक्शन से बना होगा? क्या बता सकते हो कौन कौन सी रिएक्शन से बना होगा? इससे सोडियम, तो ये कैटायन है और ये क्या है? एनाइन। कैटायन को क्या दे दो? OH माइनस, तो किससे बना होगा? NaOH। और H2SO4 की रिएक्शन से बना होगा कि नहीं बना होगा? बहुत आसान होता है, देख के बता देते हैं। तो मान लो अपने पास ये दिया है CaCl2, कैसे बना होगा? ये कैटायन है
और ये एनाइन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2HCl बनाओ कि नहीं बनाओ? सॉल्ट देख के बता दोगे ना ये सॉल्ट किस किस के, इनका पेरेंट एसिड कौन है, बेस कौन सा है, बता सकते हैं आराम से। कैटाइन को OH माइनस दे दो, एनाइन को H प्लस दे दो, कैटाइन को OH माइनस दोगे तो पता चल जाएगा। ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, तो कोई अपन ने नई चीज नहीं सीखी, अपन सॉल्ट देख के बता दें कौन सा एसिडिक का पार्ट है कौन सा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम सॉल्ट की बात करें, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी अपने दो टाइप के होते हैं। देखो सॉल्ट, हम एक तो अपन ने ये सॉल्ट सीख लिया कि भाई सॉल्ट में एनाइन कैटाइन किसका होता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें, कंप्लीट सॉल्ट और नॉर्मल, और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट सॉल्ट कौन से होते हैं? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि जितना भी एसिड के पास H प्लस है पूरा निकल जाए, बेस के पास जितना OH माइनस है पूरा निकल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, बताओ NaCl हो गया, Na2SO4 पास 3 4 हो, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो और सर अभी देखना, अभी इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा कम समझ में आया। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, इनकम्प्लीट, कंप्लीट सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस, नॉट फॉर एग्जाम्पल, बताओ H2SO4 के पास कितने H प्लस होते हैं? लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही H प्लस निकले, तो जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है NaHSO4, अब बताओ क्या H2SO4 के पूरे H प्लस निकले? नहीं निकले, अभी भी एक बचा हुआ है, तो क्या H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट सॉल्ट। और इनकम्प्लीट सॉल्ट में भी ये कैसा कहलाएगा? अभी भी ये सॉल्ट H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्या ये वाला H प्लस दे सकता है? ये क्या है? एसिड बेस के बेस NaOH था तो OH पूरा निकल गया, और एसिड कौन सा था? H2SO4 पूरा का पूरा H। अगर कोई सॉल्ट कंप्लीट मतलब जितना बेस का पूरा OH निकल जाए, एसिड का पूरा H प्लस निकल जाए, पूरा निकलने के बाद अगर कोई सॉल्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। अब कोई ऐसा है जिसके पास मान लो ये हो गया, अपने पास फॉर एग्जांपल अपने पास ये हो गया CaOH, ये OH का होल ट्वाइस होता था, लेकिन दो में से एक ही निकल पाया, दो में से एक, क्या कहलाएंगे? इनकम्प्लीट। इसको इसको क्या बोलोगे? तो इनकम्प्लीट सॉल्ट में भी अपन दो कैटेगरी डाल देते हैं, कौन कौन सी डाल देते हैं? इनकम्प्लीट सॉल्ट में भी अपनी दो कैटेगरी आती हैं, कौन सी आती हैं? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और क्या आप खुद बताओगे एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा? सॉल्ट विच गिव H प्लस। H प्लस कब देगा? जब एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। और ऐसा सॉल्ट जो OH माइनस देगा, OH माइनस कब देगा? जब बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर लिखा हुआ है कौन सा, NaHSO4 लिख सकते हो, Na2HPO4 लिख सकते हो, इसके पास भी अभी भी एक H प्लस है देखो, PC। बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्राइजेशन किसका होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्राइजेशन ऑफ, अगर बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्राइजेशन हुआ है तो कैसा कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। या फिर बोल सकते हैं गिव H प्लस, ये क्या देते हैं, गिव, और ये क्या दे देंगे, समझ में आ गया। अगर दोनों के दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग होता है, आप लिया। सॉल्ट ऑफ मोनो, किस कैटेगरी में आएंगे, कंप्लीट में आएंगे। से इसमें तब हम एसिड बोलेंगे जो एक H प्लस दे रहा होगा, बेस बोलेंगे जो एक OH माइनस। इसमें अपन देखो मैं कौन कौन की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ये तो मेरे पास एसिड बेस कितने टाइप के होते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग, बेस भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ये तो इन दोनों को लेके मैं कितने कैटेगरी के सॉल्ट बना सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, नहीं डी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, डी, सॉल्ट ऑफ, डी बोलो,
weak acid and strong base. D. Salt of acid and, और किसी के मन में कुछ है? ये दो टाइप के एसिड हैं, दो टाइप के बेस हैं, कितने टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं? चार। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे NaCl, तो आप खुद, Na स्ट्रॉन्ग का होता है, NaOH का। Cl किससे आता है? HCl। ये हो गया अपने पास NaCl हो गया अपने पास, AbR हो गया अपने पास। और भी क्या H2SO4 आएगा? सॉरी, Na2SO4 आएगा? इस कैटेगरी में नहीं आएगा कि हमें मोनो वाला चाहिए, मोनोएस्टिक चाहिए, ये अपन ये वाला नहीं लेंगे, पल वाला। ये हो गया अपने पास। और भी हो सकते हैं, Na, येलो फोर, HClO4 स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH, ETC। इसमें कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, वीक बेस कौन से होते हैं? अमोनिया के, हाइड्रोजन के वीक बेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा NH4Cl, है कि नहीं? NH4Cl हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे CH3NH3Cl ऐसे कर सकते हो। वीक एसिड में कौन से आते हैं? कार्बन के एसिड। कार्बन के एसिड होते हैं कि नहीं होते वीक एसिड? इस वीक एसिड कार्बन का होता है, फ्लोरीन का भी होता है, NaF। फ्लोरीन का भी वीक होता है। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, KOH स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या बन जाएगा? ये कैटायन है तो KOH हो रहेगा, और ये एनायन है तो H+, एस्टिक एसिड KOH। वीक में कौन कौन से आएंगे? वीक में कौन से आएंगे? वीक में आएंगे कौन कौन से? जैसे आपने एस्टिक एसिड क्या होता था? वीक। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता था? weak। दोनों को रिएक्ट करा दो, इसका H और उसका OH, तो क्या बन जाएगा? NH4। सब बने कि नहीं बने? ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक। नहीं कर, देख के आप बता दोगे, आपको पता है कौन से स्ट्रांग है कौन से वीक होते हैं, अपने पास लिखे हुए हैं। हमने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा था वहां पे लिखे हुए हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर।
वाटर से अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस का? बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं अपन, क्या बोलेंगे? डिफरेंट कैटाइन और टाइन रिएक्ट विथ सॉल्ट विथ कैटाइन ले लो या एनाइन ले लो, या फिर दोनों के दोनों ले लो। दोनों के दोनों अगर सॉल्ट वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाइन और एनाइन, और बोथ कैटाइन और एनाइन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट प्रोसेस इज नॉन एज सॉल्ट हाइड्रो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब बोलते हो? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो हुआ क्या, अपने पास क्या होगा बेटा? सॉल्ट होगा, कोई सा भी सॉल्ट मान लो, ए बी टाइप का, प्लस इसको अपन क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। पानी में डाल जैसे ही पानी में डालोगे तो सबसे पहले क्या होंगे? पानी में ये डिजोल्व होंगे। सबसे पहले के लिए क्या होंगे? डिजोल्व। डिजोल्व होंगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस एक्वस एंड, देखो डिजोल्व होना अलग होता है, रिएक्ट करना अलग होता है। डिजोल्व हो गया, फर्दर पहले क्या होगा? सॉल्ट पानी में जाके ब्रेक होगा, ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होगा? हाँ। अब ये फर्दर किससे रिएक्ट करेगा? H2O से। अगर ये H2O से रिएक्ट कर गया तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। इफ कैटाइन रिएक्ट विद वाटर देन दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। मे भी रिएक्ट कर भी सकता है, नहीं। ऐसे ये भी रिएक्ट कर भी सकता है। तो अगर यहां पे मैं लिखूं इफ पॉजिटिव रिएक्ट, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी अपनी? हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाएगी बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटाइन। बात नहीं, अब बात आएगी सर कब रिएक्ट करेगा कब नहीं, हमें कैसे मालूम? आप बता सकते? थोड़ा प्रीवियस नॉलेज यूज, ये बताओ आपने ये किससे आया है? एसिड से आया कि बेस से आया है? बेस से। कहाँ से आया? बेस से। बेस से आया होगा, फ्रॉम बेस। बेस से आया कि नहीं आया? ध्यान सुनना, दो टाइप के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और एक। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? NaOH को अपन स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, इसे हम जैसे ही हम एक्वस करते हैं तो किस में चला जाता है?
Na प्लस एक्वस एंड ये तो मान लो अगर वही हम, ध्यान सुनना, वही अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो थोड़ा सा यहाँ आसान हो। जी बताओ, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आप मुझे सोच के बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बैकवर्ड क्यों आ रहा है? ये बैकवर्ड नहीं आ रहा है। देखो OH OH दोनों में सेम है, डिफरेंस किसका है? इसका मत देखो देखो, अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो Na प्लस है पानी में स्टेबल है, और ये जो अमोनियम आयन है ये पानी में स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तुरंत क्या कर रहा है? रिएक्ट करके बैकवर्ड आ जा रहा है। क्या आप कंक्लूड करके मुझे बता सकते हो कौन सा कैटाइन पानी में स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा? इसको ये तो, इसको वीक क्यों बोल रहे हो? वीक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो रहा। डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका कैटाइन अनस्टेबल बन रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? वीक के जो कैटाइन एनाइन होते हैं वो वाटर में अनस्टेबल होते हैं। वीक चाहे वो एसिड हो चाहे वो वीक, वीक बेस का कैटाइन वाटर में क्या होता है? अनस्टेबल। और जैसे ही वो पानी में जाएगा, पानी से क्या करेगा? वो H माइनस। तो ये कौन, किसके कैटाइन, किसके कैटाइन हाइड्रोलिसिस में जाएंगे? वीक बेस के कैटाइन। कैटाइन ऑफ वीक बेस अंडरगो इन स्ट्रॉन्ग के जाएंगे क्या? अगर मान लो मैं यहां पे पानी में Na प्लस डाल दूं तो क्या Na प्लस पानी से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में स्टेबल होता है। अगर ये रिएक्ट करता तो ये बैकवर्ड आता तो ये वीक बन जाता। हमेशा याद रखना, इसके कैटाइन एनाइन ये हमेशा जो वाटर से रिएक्ट करते हैं वो वीक के रिएक्ट करते हैं। वीक एसिड और वीक बेस के जो एनाइन कैटाइन होते हैं वो किस में जाते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये आप यहाँ पे तो किसके कैटाइंस, अभी सुनते जाओ, कैटाइंस ऑफ वीक बेस के कैटाइन किस में जाएंगे? अपने हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? तो हाइड्रोलिसिस में कौन जाएगा? वीक के। ऐसे ये बताओ, ये किससे आया है? एसिड से। इफ अपन ने क्या सीखा? कैटाइन वीक, अगर कैटाइन जा रहा है तो वो वीक बेस का होगा, और एनाइन रिएक्ट विथ, अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस हुई। एनाइन किसका? किसका एनाइन? एनाइन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का एनाइन किस में जाएगा बेटा? रखना हमेशा वीक के एनाइन कैटाइन हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग के। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ क्या Cl नेगेटिव हाइड्रोलिसिस में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसका एनाइन है? HCl का, स्ट्रॉन्ग का है। क्या Br नेगेटिव का जाएगा? नहीं जाएगा। क्या NO3 नेगेटिव जाएगा? नहीं जाएगा। ये जाएंगे। क्या ClO4 नेगेटिव जाएगा? नहीं जाएगा। ये अपने हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि ये किसके हैं? स्ट्रॉन्ग के। कोई आपसे पूछ ले क्या HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव जाएगा? क्या CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये सब जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये किसके हैं? वीक के। वीक एसिड बेस के एनाइन कैटाइन ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। अगर ये स्टेबल होते तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। स्ट्रॉन्ग और वीक में एन ये तो सेम होता है। तो HCl लिया तो आप क्यों बोलते हो कि सर HCl 100% डिसोसिएट होता है जबकि एसिटिक एसिड नहीं होता है? तो आप क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे? आप बोलोगे सर जो जो भी दिक्कत है वो किस में दिक्कत है? इन्हीं में दिक्कत है। ये तो इन दोनों में कॉमन है। जो H प्लस यहाँ आ रहा है वही H प्लस यहाँ आ रहा है। दिक्कत किसमें है? Cl नेगेटिव और एसिटेट आयन। ये अनस्टेबल है, तुरंत रिएक्ट करके कहाँ आ जाता है? तो अपन इससे कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जो वीक एसिड बेस के एनाइन कैटाइन होते हैं वही हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। अपने दिमाग में रखना, हाइड्रोलिसिस में कौन जाता है? एनाइन कैटाइन ऑफ वीक एसिड। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं,
हाइड्रोलिसिस में किसके कैटायन और एनायन के कैटायन एंड एनायन ऑफ वीक बेस और जाते हैं अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस। इसके वीक के कहाँ जाएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस। वीक के कैटायन एनायन कहाँ जाएंगे? हाइड्रोलिसिस। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये बताओ, कैटायन को आपने पानी में डाला, कैटायन को क्या डाला बेटा? पानी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, तो अपन ने क्या सीखा? किसके एनायन कैटायन? वीक के। क्या स्ट्रॉन्ग के जाएंगे? नहीं जाते। स्ट्रॉन्ग के एनायन कैटायन पानी में ऐसे ही डले रहते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। वीक के रिएक्ट करते। अच्छा मुझे बताना, अगर कैटायन पानी से रिएक्ट किया, ए नेगेटिव पानी से रिएक्ट किया, इसको अगर मैं पानी से रिएक्ट कराऊंगा तो आप बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये H प्लस इससे लेगा कि नहीं लेगा? सॉरी, क्या लेगा ये? पानी से क्या लेगा? H प्लस की OH माइनस? OH माइनस। ये क्या बन जाएगा? ये एक्वस बन गया कि नहीं बन? साथ में क्या बना? अगर ये इस कैटायन को अगर मैं पानी में डालूंगा तो पानी से क्या ले लेगा? OH माइनस। तो बचेगा क्या? H प्लस। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? कैटायन पानी में गया। देखो पानी को आप ऐसे सोचो, पानी क्या है? H प्लस और OH माइनस। ध्यान सुनना, पानी क्या है? H प्लस और OH माइनस। अगर मैं पानी से OH माइनस ले लूं तो क्या बचेगा? H प्लस। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो अगर कैटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? H प्लस बढ़ जाएगा, मतलब एसिडिक टाइप का हो जाएगा। जब भी अपने पास कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करेगा तो पानी से OH माइनस ले लेगा और ये क्या बचेगा? H प्लस। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। अगर कैटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो सॉल्यूशन को क्या बनाएगा? एसिडिक। ये कहां रहेगा? ये H प्लस सॉल्यूशन में चला जाए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर एनाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? जल्दी बोलो। सिर्फ बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव एक्वस, इससे रिएक्ट करेगा H2O लिक्विड, क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। बी नेगेटिव क्या लेगा सॉल्यूशन से? ये सॉल्ट नेगेटिव है तो सॉल्यूशन से क्या लेगा? पॉजिटिव। क्या बना लेगा? BH एक्वस। तो क्या लिबरेट करेगा? OH माइनस। सॉल्यूशन में क्या आ गया? OH माइनस। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। सॉल्यूशन बिकम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। बेसिक हो जाएगा और इसमें क्या होगा? ये तो अपन कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो, ऐसे मान लो पानी क्या होता है, अब ध्यान देना। देखो जैसे मान लो पानी इसमें पड़ा हुआ है, H2O है। एक टाइम अपन H2O को H प्लस और OH माइनस की नजरों से देखेंगे। वैसे ब्रेक बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया? एक कैटायन डाल दिया। अब कैटायन, कैटायन किसको पसंद करेगा? एनायन को। अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं। और ये किसका होना चाहिए? बीक का। बीक का कैटायन जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या पकड़ेगा वो? OH माइनस। तो OH माइनस को खोपचे में ले लिया, क्या बचा? H प्लस। H प्लस अकेला बचा कि नहीं बचा? और सॉल्यूशन में पहले क्या था? H और OH बराबर थे, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। अब जैसे ही इसमें A माइनस ने डुबकी लगाई, जैसे ही इसके अंदर A माइनस गया तो A माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? AOH में। बचेगा क्या? H प्लस। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। हुआ कि नहीं हुआ? और वही सोचो, अगर भाई हम
इसमें अगर हम मान लो कोई कैटायन डालते, जैसे मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, देखो आप खुद बोलोगे, जैसे मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ Na+, इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ बेटा, Na+, क्या होगा, Na+ को डालूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, Na+ किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH का एनायन है, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या H और OH से किसी से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा। और इसकी जगह अगर हम सेकंड केस में अमोनियम आयन ले लें, अमोनियम आयन NH4+, पानी में डालें, तो पानी में क्या क्या है, H+ एंड OH- बराबर है कि नहीं है। ये प्लस चार्ज किसको किसको लेगा, OH को, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा क्या, H+, तो इसमें क्या सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और ये कैसा था, न्यूट्रल, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, पहले भी था। आया समझ में। तो कैटाइन अगर डालोगे तो वो OH- लेगा, सॉल्यूशन में क्या बचेगा, H+, तो सॉल्यूशन एसिडिक। तो मान लो हमने इसके अंदर Cl- डाला, क्या डाला बेटा, Cl- कैसा होता है, देखो आपको ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप क्या करो, उसका एसिड सोचो, Cl का क्या कौन सा एसिड होता है, HCl, और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो वही अगर हम इसके अंदर कोई बीक का डाल दे, मान लो ये एसिटिडाइन डाला, एसिटिडाइन क्या करेगा, जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो H+ और OH- से क्या ले लेगा, H+, तो बचेगा क्या, OH-, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका pH निकालना सीख, क्योंकि H+ बच रहा है, OH- बच रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग, pH। तो हमें ये पता पहले से होना चाहिए क्या बनने वाला है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के एनाइन कैटाइन जाएंगे तो कोई pH पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कैटाइन है बीक का, तो कैटाइन क्या होता है, कैटाइन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किसको लेगा, नेगेटिव को, OH को ले लेगा, तो क्या बचेगा, H+, सॉल्यूशन एसिडिक। अगर हमारा बीक बेस का, सॉरी बीक एसिड का एनाइन जाएगा तो वो क्या करेगा, पानी एनाइन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, पानी से क्या लेगा, OH- की H+, तो बचेगा क्या, OH-, जो बचेगा वही तो सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, OH-, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग के हैं कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। होमवर्क क्या करोगे, TCT सीट, हाँ सीट 2 करना, आधे कर लेना, सीट 2 के आधे करना, और कल 20 लोग तैयार रहना। अभी थोड़ा ना बताएंगे, रैंडम निकलेंगे, वो रैंडम, आगे वाले भी हो सकते हैं, पीछे वाले हो सकते हैं, दीदियाँ भी हो सकती हैं, सब हो सकते हैं।